अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शिज़ा मतलूब और मैं जर्मनी में रहती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं कितनी शॉपaholic हूँ। H&M की ईयर एंड सेल मैंने बहुत लूटी है इस दफ़ा। मैं अभी वन बाय वन आपको पार्सल खोल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ कि जब ईयर एंड सीज़न एंड सेल लगती है तो मैं अगले सीज़न में पहनने वाले कपड़े ले लेती हूँ, जो कि बहुत रीज़नेबल पड़ता है। तो आप सब लोग आराम और सुकून से बैठ जाइए, मेरा व्लॉग देखिए, मैंने प्राइसेस के साथ इसमें मेंशन किया है। सो लेट्स गो। सबसे पहला मैंने पार्सल ओपन किया है। इसमें कुछ बेडशीट्स थी और शूज़ थे वलिया के और साथ में कुछ स्वेटशर्ट्स थी, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सब मैंने बड़े साइजेस ऑर्डर किए हैं जो इंशाल्लाह जो मार्च के मौसम में चलेंगे। मार्च के मौसम से लेके ये मई जून तक चलते हैं और फिर अक्टूबर में दोबारा ज़रूरत पड़ते हैं ये कपड़े, तो इसलिए फिर मैंने 98 फ़िलहाल बाय किया है। अभी वलिया 92 पहन रही है। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे अपने इन डुवे कवर्स यानी रज़ाई के कवर्स की थी, बिकॉज़ मुझे ये बहुत ज़रूरत थे। के साथ मैचिंग बेडशीट्स मेरे पास ऑलरेडी थी, तो डुवे कवर्स मुझे कुदरती मिल गए, एक येलो कलर और एक ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स में। इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट और 100% कॉटन था। मैंने सारे कपड़े जो हैं वो वन बाय वन निकाल के बाहर रख दिए हैं सब पार्सल से और अभी मैं आपको वन बाय वन खोल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया। बेज कलर की वेस्ट जैकेट एक ऑर्डर की है, ये भी बड़े साइज़ में ऑर्डर की है मैंने, जो कि अभी इंशाल्लाह वलिया को जल्द पूरी हो जाएगी। और एक ये कॉटन मटेरियल की कॉलर शर्ट है, ये बहुत पतली सी स्वेट शर्ट है और साथ इसके लेगिंग। इतना क्यूट सा कार्डिगान है, फ्रॉक स्कर्ट्स हर चीज़ पे चल सकता है। ये मुझे 4 यूरो का मिला है। ये ब्लैक और बेज 3 पीस है, इसके साथ क्यूट सा एक हेडबैंड भी है और इसका मटेरियल मुझे बहुत पसंद है। ये इतना क्यूट है, ये मुझे खोल के भी मुझे ऑनलाइन भी बहुत क्यूट लग रहा था और रियल में भी बहुत क्यूट लग रहा है। इसका इतना पेस्टल शेड में क्यूट सा कलर है और इनके मुझे H&M के पजामास की बहुत अच्छी बात ये लगती है कि ये एडजस्टेबल वेस्ट होती है इनकी। मैंने नेक्स्ट सीजन के लिए मैंने 3 to 4 साइज में ले लिए है गरम पजामे। 4 यूरो के मुझे 2 मिले हैं, 10 यूरोस के थे। और ये नी लेंथ सॉक्स रेड कलर में इतनी क्यूट हैं। सो दिस इज़ फॉर समर्स। फुल स्लीव्स इसकी सॉफ्ट जर्सी मटेरियल की शर्ट है और मुस्लिन पजामा है। मतलब जैसे सॉफ्ट कपड़े को मुस्लिन कहते हैं। ये भी 3 पीस है, हेडबैंड के साथ क्यूट सा को ऑट सेट है। ये मुझे 6 यूरो का मिला है और सेम इसी वैरायटी में मुझे ये फ्लावर्स वाला प्रिंट मिल गया था 3 पीस, ये भी मुझे 6 यूरोस का ही मिला है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ चीता प्रिंट, बट ये 6 यूरोस का फ्लीस पजामा शर्ट मुझे मिला है और जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वलिया अल्लाह खैर की तो पहनेगी। ये भी सेम मैंने पहले इस तरह का दिखाया, इसमें मैंने दूसरा कलर भी लिया है बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल है और इससे का भी मुस्लिन पजामा है, परफेक्ट फॉर समर्स। सिंपल कॉटन जर्सी फ्रॉक 3 यूरोस की मुझे मिली है, पहले 8 यूरोस की थी। आपने मेरा प्राइमार्क वाला व्लॉग अगर देखा है तो वहां से मैंने ये रेड फ्रॉक बाय किया था, तो इसके साथ मुझे H&M से रेड टाइट्स भी मिल गई है। क्यूट ग्लिटर स्कर्ट ये मैंने मिक्स एंड मैच की है, वलिया की एक येलो स्वेटशर्ट ली है, उसके साथ ये स्वेटशर्ट मुझे 10 यूरोस की मिली है और ये स्कर्ट मुझे 6 यूरोस की मिली है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है आई नो, बट मैंने ये फॉर्मल वियर के लिए लिया है। यह अभी 24 साइज पहन रही है माशाल्लाह, तो ये 25 मैंने फॉर नेक्स्ट सीजन के लिए ले लिया है। ये बैलेरिनास मुझे 5 यूरोस के मिले हैं। वलिया के ज़्यादातर कपड़े अब तक जब से माशाल्लाह पैदा हुई है और शूज़ मैंने ज़्यादातर H&M से ही लिए हैं। ये वाले शूज़ मैंने मंगवाए ये, लेकिन ये मुझे थोड़े सख्त लगे हैं, तो ये मैं रिटर्न कर रही हूँ। दिखने में काफ़ी क्यूट है बट इनका सोल जो है ना, जो शू बाइट जहाँ पे होता है वो बहुत सख्त है। ये वाइट शूज़ भी बहुत क्यूट सॉफ्ट हैं, ये वाले मैं रख रही हूँ। तो मैंने इन सबको रिविजिट किया है, दोबारा सोचा है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना, तो अब तक फिर मैंने यही फैसला किया है कि मैं सिर्फ जो सिल्वर शूज़ हैं वो रिटर्न कर रही हूँ, बाकी सब मैं रख रही हूँ। बिकॉज़ मुझे मालूम है कि जब सीज़न आता है और मैं ढूंढने निकलती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, या वो मुझे पसंद नहीं आ रहा होता है या वो मुझे घर पहनने के लिए कॉस्टली लग रहा होता है। मुझे पता है बहुत से लोगों ने H&M बायकॉट किया हुआ है, बट मैंने नहीं बायकॉट किया क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ज़ारा मैंने बायकॉट किया हुआ है क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैंने ज़ारा से कपड़े ना लिए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। फॉर मी इट्स अ लग्जरी, सो H&M इज़ अ नेसेसिटी फॉर मी एंड नॉट अ लग्जरी, बिकॉज मैं यहाँ पे ज़रूरत से रीज़नेबल कपड़े मिलते हैं तो ले लेती हूँ। शीन और टीमू पे मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, लेकिन वो घर की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। कपड़ों के मामले में मैं इन पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि वो पॉलिएस्टर होता है, ब्रीदेबल मटेरियल नहीं होता है। दूसरा, एस्टिंग फैमिली मुझे एक्सपेंसिव लगता है इवन इन सेल। और C&R का मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि उसके जो पजामे होते हैं वो वलिया को वेस्ट से बहुत तंग होते हैं। और प्राइमार्क बहुत दूर है यहाँ से, लाइक हम लोग ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं और रेनोवेशन और बहुत चले ज़िंदगी में इतना कुछ है कि हम लोग स्टुटगार्ट या किसी बड़े शहर जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो किक्स रह जाता है, किक्स से मैं लेती रहती हूँ, बट वही बात है कि ये जो मुझे सेल में कपड़े मिले हैं ये मुझे पता है कि जब किक का ऑन गोइंग सीज़न होता है तो मुझे इस प्राइस में किक से भी नहीं मिलना है। खैर, अब मैंने अपना सबसे मज़े वाला दूसरा पैकेट खोला है।
इसमें ये रत्तन बास्केट्स जो हैं ये एज अ हॉट पॉट मैंने लिया है, क्योंकि मुझे ये देख के वो वाली वाइब आ रही थी, बचपन वाली वाइब। जब हम छोटे होते थे तो अम्मी के घर इसी तरह का हॉट पॉट होता था, और तो ज़ाहिर कह रहे थे कि इसमें इतना गर्म कुछ नहीं रहेगा, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे ये यूज़ करके फिर भी खुशी मिलेगी। दिस क्यूट लिटिल हेयर बैंड फॉर माई स्किन केयर। कितने क्यूट सॉक्स हैं, और ये न्यू बॉर्न साइज़ मैंने शूज़ का मंगवाया है। ये मैंने क्यों मंगवाए हैं दोनों चीज़ें मैं अपने इंशाल्लाह सून एक कमिंग व्लॉग में आपको बताऊंगी। और ये वलिया के लिए मैंने स्लीप सूट्स लिए हैं। थैंक गॉड कि मुझे जिप वाले मिल गए हैं, बिकॉज़ वो बहुत आसान होते हैं। इवन रात को कभी डायपर भी चेंज करना पड़ जाए या कुछ बहुत ईजी होता है ये पहनाना। वलिया बगैर रोए आराम से जो है ना नाइट सूट में आ जाती है। और ये समर्स के लिए मैंने 3 to 4 इयर्स का साइज़ लिया है, क्योंकि ये जो रोम्पर्स होते हैं ये एक साइज़ बड़ा ही लेना चाहिए समर्स के लिए, बिकॉज़ डायपर होता है, डायपर को भी उसकी जगह चाहिए होती है। हमारे बेडरूम के लिए मैंने एक वलिया के लिए कॉर्नर सेट करना है, तो उसके लिए ये मुझे मैट चाहिए था। हमारा जो इंशाल्लाह बेडरूम अभी हम बनाएंगे, बना हुआ तो है, अभी हम उसी में रह रहे हैं, बट उसको प्रॉपर रेनोवेट अभी नहीं किया, उसका इंटीरियर अभी बाकी है, वो आखिर में करेंगे जब एक दफ़ा लिविंग रूम सही हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम किचन का कर रहे हैं, बट ये हमारा थीम जो है वो ग्रे और ग्रीन थीम है। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़ के ये निकला है। इसका मटेरियल बहुत प्यारा है, जैसे टेडी मटेरियल होता है बिल्कुल ऐसा है। अच्छा जी, अब इस पार्सल में क्या है? इसमें मेरा सामान है जो मैंने अपने लिए मंगवाया है, वलिया का बहुत हो गया। तो कुछ शूज़ हैं और एक मैंने अपने लिए शर्ट मंगवाई है और 2 ट्राउज़र्स मंगवाए हैं। ये ब्लैक शर्ट है। अच्छा, मुझे ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या मटेरियल होगा, बट मुझे ये स्टाइल इसलिए पसंद आया, एक तो ये पूरा कवर्ड था, इसके बाजू भी फुल थे। यूजुअली मुझे कुछ अगर मैं लूँ तो हमेशा मुझे नीचे एक टी-शर्ट पहननी पड़ती है ताकि उसकी नेक कवर हो जाए, बट ये बहुत मॉडेस्ट था समर्स के लिए। और इसका स्टफ़ इतना कूल है, बिल्कुल जैसे लॉन होती है उस किस्म का मटेरियल है। और ये जो ट्राउज़र है ये भी कुदरती यही मटेरियल निकल आया, मुझे ऑनलाइन नहीं पता था कि ये हो रहा है। तो ये मिक्स एंड मैच भी अब हो जाएगा, और इसके ऊपर ऐसे धागे की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये सारी वाइट लाइंस है ना, ये सब धागे की एम्ब्रॉयडरी है। और ये मेरे विंटर का मफलर टाइप स्कार्फ, आप जो भी इसको बोल लें, क्योंकि ज़रा छोटे छोटे स्टॉलर्स ठीक रहते हैं, क्योंकि इतनी हैवी जैकेट होती है उस पर बड़े स्टॉल नहीं सूट करते, तो छोटे साइज़ के ठीक रहते हैं ताकि नेक कवर हो जाए। ये गोल्डन शूज़ मैंने मंगवाए हैं जो कि मुझे इतने नहीं पसंद आए, बट वलिया को बहुत पसंद आए हैं, बट फॉर श्योर मैं रिटर्न करूँगी, बिकॉज़ ये फ़ोटो में अच्छे लग रहे थे लेकिन रियल में मुझे इतने कोई कूल नहीं लग रहे। अच्छा, मैंने ड्रेस पहन लिया है और बहुत खुशी हो रही है कि क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, और गर्मी अगर तेज़ हो तो फिर मुझे खामखा हेडेक भी बहुत ज़्यादा रहता है। पहले जर्मनी में इतनी गर्मी नहीं थी, आई रिमेंबर द फर्स्ट ईयर बहुत ठीक था वेदर, लेकिन अब 2 सालों से गर्मी जूं-जूं बढ़ती ही जा रही है। शूज़ भी मैंने पहन के देखे हैं, बहुत अनकंफर्टेबल लगे हैं मुझे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कंफर्टेबल होंगे बिकॉज़ ब्लॉक हील है, लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल थे। अब मैंने एक और रेड पेयर मंगवाया था, ये जब मैंने पहन के देखा अब इट वाज़ सो कॉम्फी, और इसमें मेरा पाँव भी गोरा लग रहा था। पहले वाला गोल्डन और रेड तो मैं रिटर्न कर रही हूँ, बट दिस वन आई एम कीपिंग। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे बहुत सहूलत हो जाती है कि यार आप रिटर्न कर सकते हो इजीली, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है और आपको रिफ़ंड भी मिल जाता है। एक्सचेंज भी करा सकते हो, पाकिस्तान में तो सिर्फ एक्सचेंज वाला पॉलिसी है, बट यहाँ पे रिटर्न वाली पॉलिसी है, तो मुझे बहुत पसंद है ये पॉलिसी। ये कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है, इसमें मैं इजीली वॉक कर पाती हूँ। एक तो जर्मनी आके आपको आदत भूल जाती है हील्स पहनने की, पाकिस्तान में फिर भी ऐसे ओकेजन्स आते रहते हैं कि आप पहनते रहते हो हील्स, और वलिया के पैदा होने के बाद वैसे भी मैं कंफर्टेबल हील्स की तलाश में रहती हूँ जो पहन के बंदा भाग सके। और एक ये ब्राउन ट्राउज़र भी है, ये भी मुस्लिन है, ये भी बहुत कॉम्फी लगा मुझे। और ये कुछ लिपस्टिक्स भी मंगवाई हैं मैंने, अब देखते हैं। मैं फर्स्ट टाइम H&M की लिपस्टिक यूज़ करी, उससे पहले मैंने लिप ग्लॉस यूज़ किए थे, वो उनकी क्वालिटी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी बिकॉज़ उनका स्टे अप टू 8 आवर्स था। तो ये देखती हूँ लिपस्टिक्स कैसी निकलती है, अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, यूज़ करके भी बताऊँगी कि कैसा लगा। मैं इंशाल्लाह जल्दी आपको अपनी मेकअप कलेक्शन भी दिखाऊँगी, छोटी-सी है, इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मुझे बहुत शौक है कि मैं दिखाऊँ आप लोगों को। ये मेरा लास्ट पार्सल है जो मैंने ब्लैक शूज़ अपने ऑर्डर किए हैं, कि हील इतनी कंफर्टेबल है। अच्छा, H&M के कुछ शूज़ बहुत कंफर्टेबल होते हैं और कुछ शूज़ जो बिल्कुल नहीं कंफर्टेबल होते, बट ये बहुत कंफर्टेबल है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस शूज़। व्लॉग बनाने के लिए जब मैं इन सब की प्राइसेस अपनी ऑनलाइन ऐप में देख रही थी तो मैंने नोट किया है कि बहुत से आर्टिकल्स अभी भी अवेलेबल हैं और बहुत से आर्टिकल्स फर्दर रिडक्शन प्राइस में चले गए हैं। लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ही चीज़ निकल जाती है और वो फर्दर रिडक्शन पे क्या लगनी जब स्टॉक ही खत्म हो गया। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी सेम यूज़र नेम है, चकवाली एक्सपर्ट। आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिए। मैं अपने फेसबुक पे इंशाल्लाह ज़्यादा कुकिंग व्लॉग्स ही अब डालूंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और हाँ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके बाय, चाओ।